हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बियाडा के बारे में बताना चाहता हूं कि बियाडा है क्या। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका काम क्या है, ये है क्या और इसका क्या काम है। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये एक ऐसी संस्था गवर्नमेंट की, बिहार गवर्नमेंट की, हर स्टेट वाइज बियाडा होता है। तो बिहार गवर्नमेंट का जो बियाडा है वो बिहार में डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है कि बिहार में कि हम ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया का डेवलपमेंट करें ताकि बिहार का ग्रोथ बढ़ता जाए। इसके लिए बियाडा का काम क्या होता है कि वो कई जगह जब जमीन खरीदती है, यानी अभी जो बिहार में पटना में या फिर बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, राजगीर, नालंदा साइड, ये सब जो सिटी है ये सारे डेवलपमेंट लिस्ट में आए, यानी जिसको स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया जाएगा इन फ्यूचर। अभी जो काम किया जा रहा है वो पटना में बीटा में डेवलपमेंट किया जा रहा है। बीटा को ग्रेटर पटना बनाया जा रहा है। अब बीटा को जो ग्रेटर पटना बनाने का तरीका है तो उसमें कई लैंड्स ली गए, कई सारे लैंड लिए गए, यानी लगभग 3000 एकड़ का जमीन परचेस करके रखा गया है बियाडा के अंतर्गत, जिसमें बियाडा ने कई इंडस्ट्री कंपनी को, कई सारे कॉलेज को एंड हॉस्पिटल्स को जमीन दी गई। अभी प्रेजेंट में बात करें तो वहां ऑलरेडी आप देखिएगा बीटा में जो डेवलपमेंट हुआ है बियाडा के थ्रू, जिस बियाडा ने जिनको जमीन दिया है वो है एनएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी और आईआईटी। ये तीन बड़े जो गवर्नमेंट कॉलेज के नाम जाने जाते हैं, ये तीन कॉलेज के लिए जमीन प्रोवाइड किया, बियाडा ने प्रोवाइड किया। यानी बियाडा जमीन प्रोवाइड करती है, लैंड्स देती है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो या कमर्शियल सेक्टर में हो। उसका पर्पस है स्टेट को डेवलपमेंट बढ़ाना, उसको ग्रोथ को बढ़ाना। अब बात आती है पॉइंट कि बियाडा ने हॉस्पिटल के लिए भी जमीन दिया, नेताजी सुभाष हॉस्पिटल को, ईएसआई हॉस्पिटल को। ये ईएसआईसी हॉस्पिटल जो बीटा में है, कहां पे है तो ईएसआईसी हॉस्पिटल बीटा चौक के पास, बीटा कोइलवर हाईवे पर ये हॉस्पिटल है। अब बीटा औरंगाबाद में आपको नेताजी सुभाष हॉस्पिटल है। अब देख लीजिए कि बीटा का जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट का प्लान है, ये मास्टर प्लान, मैं आगे कुछ एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बीटा का मास्टर प्लान को एक्सप्लेन करूंगा विथ डायग्राम। यानी जो गवर्नमेंट ने, बियाडा ने डायग्राम दिया है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा क्या मास्टर प्लान है। बट अभी मैं वर्बली आपको बता रहा हूं कि बीटा में जो हॉस्पिटल को दिया गया, एजुकेशन को दिया गया, एंड थर्ड इंडस्ट्री यानी कमर्शियल पेस के लिए कई सारी कंपनीज को जमीन दी गई है। वो एचसीएल है, टीसीएस है, इंफोसिस है, जो बीटा औरंगाबाद हाईवे पर ही जमीन दिया गया है। बियाडा की कई सारी जमीन बीएसएफ कैंप के पास है, बीटा में सीआईएसएफ कैंप के पास है, एनडीआरएफ कैंप के पास है। और आपने अभी प्रेजेंट में सुना है कि 1413 करोड़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, ये एयरपोर्ट का एस्टिमेट जो था वो 1413 करोड़ एक गवर्नमेंट ने दिया है, जो इंडिया गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट का अलग अमाउंट लगा और अपनी इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू जो दिया गया वो 1413 करोड़ दिया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए, जिसके लिए टर्मिनल जो तैयार किया जा रहा है वो 66,000 स्क्वायर मीटर है। यानी ऑलमोस्ट कहा जाए तो 50 लाख पैसेंजर वहां बैठ सकते हैं, फाइनल का अरेंजमेंट किया जा रहा है। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से ये प्लस पॉइंट है कि आपका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है, वह उसका एक समझिए कि प्रेजेंट जो होता है भार जो कम पड़ गया। यानी अब उधर का जो पैसेंजर डोमेस्टिक में काफी भीड़ भाड़ होता था, अब यहां पर लोग आएंगे। यानी बीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लोग का ट्रांसफर, यानी कई स्टेट, अगर हम बात करें इंडिया के 14 स्टेट को कनेक्ट किया गया है बीटा से, यानी वहां से फ्लाइट्स आएंगी डायरेक्ट बीटा, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं लगभग 47 कंट्री को टच किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो बीटा को तेजी से ग्रोथ किया जा रहा है। बीटा में ऑलरेडी एयरफोर्स बेस कैंप था जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से पहले है। वो कहां था? बीटा चौक से जस्ट पहले कन्हौली, यानी कन्हौली में है ना। तो कन्हौली में ऑलरेडी एयरफोर्स बेस कैंप है। आपको ये भी पता है कि जिस जगह एयरफोर्स बेस कैंप होता है वो सबसे सेफ जोन होता है, क्योंकि वहां पे कोई क्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि 20 किलोमीटर रेंज को पूरा सिक्योर बनाया था। और जहां एयरफोर्स बेस कैंप होता है तो उसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि वो हमेशा समुद्र तल के ऊंचे स्तर पर बनाया था। इसी वजह से बीटा काफी कहा जाता है काफी बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि बाढ़ ग्रसित से भी बचा हुआ है, सेफ जोन पर है। इसे और इसके साथ साथ बियाडा का जो
हम बियाडा पर आते हैं कि बियाडा का जो काम है वो मेन काम ये होता है कि जमीन लेना और उस जमीन पर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्पेस प्रोवाइड करना, लोग कंपनीज को लाना। अगर उसके अलावा दूसरा काम होता है बियाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब अभी आप देख रहे हैं बीटा में 4 लाइन्स बनाए जा रहे हैं, रोड 4 लाइन्स बन रहा है, 6 लाइन बन रहा है, रिंग रोड बनाया जा रहा है। जो बीटा में रिंग रोड जो स्टार्ट हो रहा है वो बीटा में कन्हौली से क्रॉस होते हुए जाएगा। उस रिंग रोड का मास्टर प्लान भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिंपल वो बता रहा हूं कि जो हमारा रिंग रोड क्रॉस होगा वो कन्हौली से ही क्रॉस होगा बीटा में। और वो बीटा में जो रोड बन रहे हैं 4 लाइन 6 लाइन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड करना, हर जगह बीटा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, ड्रेनेज प्रोवाइड किया जाता है, वाटर, ये सारे बियाडा का काम है। ये सारी चीजें प्रोवाइड करना डेवलपिंग एरिया में, इसीलिए बियाडा जमीन लेते हैं। और भी इन्वेस्टमेंट का बात करें तो कई सारे उद्योगपति जो हैं, करोड़पति वगैरह, जो कई सारी कंपनीज डालती हैं, उन सबको कंपनी हमारे बियाडा जमीन देती है ताकि आप आइए हमारी जगह पर जमीन लीजिए और वहां पर उद्योग को बढ़ाइए। कि सेफ्टी प्रोवाइड करना, आप देखिएगा अभी बियाडा का जो डेवलपमेंट चल रहा है वो बीटा में चल रहा है। अब बीटा में क्या देख रहे हैं कि वहां पे आप देखिएगा बियाडा ने बीटा को डेवलप करने से पहले ही एयरफोर्स बेस का अरेंजमेंट हो चुका था। उसके बाद एनडीआरएफ कैंप भी बन चुका, बीएसएफ कैंप भी बन चुका एंड फोर्थ सीआईएसएफ कैंप भी बन चुका। यानी सब तरह के जो सेफ्टी कैंप है जो स्टेट उस एरिया को सेफ जोन में लाते हैं, उसके लिए बियाडा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। कोई भी कंपनीज हो, हॉस्पिटल्स हो, इन सब के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करती है जमीन देने के साथ साथ, है ना। नेक्स्ट हमारा, अगर हम डेवलपिंग एरिया का बात करते हैं बीटा में, तो बीटा में हमारा सबसे बड़ा अभी और भी डेवलपमेंट चल रहा है कि एक तो मेट्रो का काम चल रहा है बीटा में, है ना। तो 2 लाइन्स मेट्रो बिछ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रखिएगा, मेट्रो 2 लाइन चल रहा है। एक लाइन जो चलता है वो 0 माइल से चल रहा है, ठीक है, 0 माइल से। एक लाइन जो चलेगा जो पटना जंक्शन से होके सगना मोड़ होते हुए, यानी पटना यूनिवर्सिटी होते हुए, फिर उसके बाद खुदाबख्श लाइब्रेरी होते हुए, गांधी मैदान होते हुए, सगना मोड़ होते हुए, फिर देन दानापुर तक जाती है। सेकंड लाइन वो है। यानी 2 लाइन्स जो चल रहे मेट्रो के, वो अलग से मैं वीडियो बताऊंगा सिर्फ मेट्रो के बारे में एक्सप्लेन कि क्या डेवलपमेंट है मेट्रो का बीटा में और पटना में। और एक 4 लाइन्स के बारे में बात करता हूं जो सगना मोड़ से दानापुर की ओर तरफ जो जा रही है 4 लाइन, जो दानापुर और बीटा एलिवेटेड पुल बन रहा है, लगभग 25 किलोमीटर का पुल है। ये पुल दानापुर से स्टार्ट होके कोइलवर पुल को टच कर रहा है, मिलते हुए सीधा बक्सर तक जा रहा है। और इसके साथ साथ 4 लाइन्स डेवलप किए जा रहे हैं सगना मोड़ से बीटा चौक तक। अब बीटा चौक से बीटा औरंगाबाद वाले हाईवे को 4 लाइन्स बनाया जा रहा है। और जो रिंग रोड तैयार हो रहा है कन्हौली होकर, उसी को 6 लाइन बनाया जाएगा रिंग रोड में, जो कन्हौली से कच्ची दरगाह होते हुए और आगे रूट जाएगा। जो हम मैप आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें है पटना का रिंग रोड अलाइनमेंट है, जो डायग्राम दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, और इसी के अकॉर्डिंग पूरा रिंग रोड बनेगा। मैं जूम करके दिखा रहा हूं, आप वॉच करिए। देखिए कन्हौली लिखा हुआ है, कन्हौली में हमारा एक रिंग रोड पास करेगा कन्हौली होते हुए, जो लगभग 39.16 यानी 39.160 किलोमीटर है, जो डायरेक्ट वहां से रामनगर होते हुए फिर कच्ची दरगाह जाएगा। ये जो कच्ची दरगाह, रामनगर से कच्ची दरगाह वाला रास्ता जो है 12.6 किलोमीटर है। ये 6 लाइन प्रपोज्ड है। एंड कच्ची दरगाह से कल्याणपुर के लिए जो रोड जा रहा है ये भी 6 लाइन प्रपोज्ड है, जो 19.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और इस तरह से फिर एक सराय स्टेशन मुजफ्फरपुर के डायरेक्शन में सराय एरिया से होते हुए रिंग रोड क्रॉस करेगा और 44 किलोमीटर रन करेगा, 44.4 किलोमीटर, और सीवान को टच करते हुए और दिघावारा होते हुए, शेरपुर होते हुए वापस कन्हौली आएगा। ये पूरा जो आपको दिख रहा है अलाइनमेंट
और प्रोजेक्ट डिटेल ये रिंग रोड का है, पटना रिंग रोड का है, जो इन सब स्टेशनों से होते हुए यानी इन सब एरिया से होते हुए रिंग रोड क्रॉस करेगा। अब बीच में हमारा पटना है, देख रहे हैं आप, सारा चीजें आपको दिख रहा होगा सारे डिस्टेंस के साथ। और यहाँ पे गंगा ब्रिज दिखा रहा, 15 किलोमीटर क्रॉस करके गंगा को, और दिगवारा से शेरपुर तक रोड से होते हुए 9 किलोमीटर रन करते हुए कन्हौली आएगा। कन्हौली बीटा में पड़ता है, और कन्हौली के पास ही हमारा बीटा औरंगाबाद वाले हाईवे पर सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो जिससे आपको पता चलता है कि रिंग रोड यानी पटना के रिंग रोड के नजदीक में ही हमारे 4-5 प्रोजेक्ट जो बीटा में रन कर रहे हैं, और साथ में नौबतपुर में भी हमारे प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं।